हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और आज हम क्विक बुक्स ऑनलाइन की ट्रेनिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन पे जब हम फर्स्ट टाइम हमने जो 30 डेज़ का ट्रायल कंप्लीट किया उसके बाद हम लॉग आउट करके दोबारा से फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे हम अपने अकाउंट के अंदर, और अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करके हम देखेंगे कि जो इसका मेन इंटरफेस है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज ओवरव्यू क्विक बुक्स ऑनलाइन के वर्जन का। अब हम करते क्या है कि हमने सबसे पहले हमने क्विक बुक्स की वेबसाइट ओपन करनी है, quickbooks.intuit.com। क्विक बुक्स की वेबसाइट जब हमने ओपन कर लेनी है तो उसके बाद अगर आप टॉप राइट पे देखेंगे तो टॉप राइट पे हमारे पास सामने यहाँ पे साइन इन का बटन हमें नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पर ये देखें टॉप राइट पे साइन इन का बटन है। अब साइन इन के बटन के ऊपर अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे साइन इन के बटन के ऊपर तो यहाँ से आपको ये देखिए क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर हमने यहाँ से साइन इन करना है। जब क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर हम यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने लॉगिन और पासवर्ड की विंडो आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपना अकाउंट मैंने क्रिएट किया था तो मेरे पास सामने यहाँ पे देखें वो उसने लास्ट रिमेंबर किया हुआ है कि मैं इसी अकाउंट से लॉगिन हुआ था। मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करके मैं यहाँ से अपना जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ से इसको देता हूँ और पासवर्ड देने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो कंटिन्यू करने के बाद ये लोड करेगा और लोड करने के बाद मुझे सीधा क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर लॉगिन कर देगा। सेम लाइक जिस तरह आप अपना ईमेल को लॉगिन करते हैं कहीं पे भी डेस्कटॉप पे बैठ के, तो इसी तरह ये आपके ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जो क्विक बुक्स ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो उसके अंदर लॉगिन हो गया है। अब ये देखिए जब फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन हुआ हूँ तो ये मुझे बॉटम के अंदर जो स्क्रीन के अंदर जो है वो देखें यहाँ पे इसने मुझे एक पॉपअप विंडो दे दी है कि अगर आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन से रिलेटेड कोई अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर्स कोई आपको चाहिए तो आप यहाँ से जो सेल्स के जो एजेंट्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप गेट स्टार्टेड में जाएंगे तो ये आपको प्रोसीजर उसको उस तरफ ले जाएगा और आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन की हेल्प की तरफ ले जाएगा। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे पास अभी सामने क्विक बुक्स ऑनलाइन की कंप्लीट जो स्क्रीन है वो सामने हमारे पास ओपन हो गई है। अब हम क्या करते हैं इसका वन बाय वन आप इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये इसकी स्क्रीन में बेसिकली है क्या, नजर क्या आ रहा है। कि सबसे पहले हम टॉप पे देखें तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए 50% ऑफ की ऑफर आ रही है। क्योंकि हम ट्रायल मोड में इस वक्त चल रहे हैं तो ट्रायल मोड के अंदर ये हमें ये ऑफर का बताता रहेगा। यहाँ से अगर हम इस तरफ लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्विक बुक्स का लोगो है। क्विक बुक्स के लोगो के बाद यहाँ पे नीचे देखिए न्यू का बटन है। न्यू के बटन का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास ये मॉड्यूल्स यानी कि मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। कस्टमर से रिलेटेड अगर हमने कोई इनवॉइस निकालनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, कोटेशंस देनी है, क्रेडिट नोट है, सेल रिसीट है, रिफंड है, ये कस्टमर से रिलेटेड मॉड्यूल है, सप्लायर से रिलेटेड मॉड्यूल है, एम्प्लॉय से रिलेटेड मॉड्यूल है और ये जो अदर आपकी एक्टिविटीज हैं न्यू में ये आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे देखिए मेन्यू है। मेन्यू में देखिए गेट थिंग्स डन, इस पर मैंने क्लिक किया है तो सबसे पहले मेरे पास ये शॉर्टकट्स आ गए हैं कि मैंने कोई कस्टमर ऐड करना है, मैंने कोई एस्टिमेट यानी कि कोटेशन कोई देनी है, मैंने कोई इनवॉइस करनी है, रिसीव पेमेंट्स करनी है, बिल है, पे बिल है, ट्रैक टाइम है। राइट साइड पे मेरे देखें कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह अगर मेरे हैं उनकी दे देगा। इसके अलावा नीचे देखिए डिस्कवर, अगर मैं कोई क्विक बुक्स के कोई डेमोज देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आऊंगा तो नीचे आके देखें मेरे पास बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में जैसे देखूंगा तो सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा पीछे करूंगा तो ये मेन मेन्यू है और मेन मेन्यू से बुक कीपिंग में जाऊंगा तो ये राइट साइड पे। अब इसके अंदर देखिए पहला ट्रांजैक्शंस है, फिर मैनेज है, फिर रूल्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, फिर एक्सपर्ट को अगर आपने किसी को कनेक्ट करना है, फिर रिकंसिलेशन करनी है तो आपका ये चीजें आ रही हैं। देखिए अगर यहाँ से ट्रांजैक्शंस पे जाऊंगा तो ट्रांजैक्शंस का बिल्कुल एक डिफरेंट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। ये देखें इसको मुझे बता रहा है कि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स हैं, यहाँ पे सेल्स की ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आगे हमने डिटेल में देखनी है तो इसलिए हम सिर्फ अभी आज इसको ओवरव्यू करेंगे कि लेफ्ट साइड का जो मेन्यू है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके बाद नीचे आएंगे देखें बिजनेस ओवरव्यू है। बिजनेस ओवरव्यू में क्या है कि आपकी ग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनको ग्राफिकल फॉर्म में ये आपको दिखाएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ दिखा रहा है, आपको एक्सपेंसेस का ग्राफ है, ये आपको देखें वो एक किस्म का डेमो भी दिखा रहा है किस तरह आपको चीजें नजर आएंगी। फिर अगर हम वापस आते हैं मेन्यू में फिर गेट पेड एंड पे, ये आपको इनवाइसेस से रिलेटेड बताएगा कि अगर आपने जो इनवाइसेस अभी तक इशू की हुई है उसमें से कौन सी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन से कस्टमर के आपने डाटा डालना है। ये देखें आपकी इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है यहाँ पे। फिर अगर आपने उसकी पेमेंट लेनी है, सप्लायर को अगर आपने पेमेंट्स करनी है तो यहाँ से ये सारी, क्योंकि अभी तक हमारे क्विक बुक्स के अंदर कोई डाटा है ही नहीं, ये बिल्कुल ब्लैंक है तो इसलिए हमें हर मेन्यू के अंदर वो मुझे ऐड करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे कुछ डाटा ऐड करें। फिर हम यहाँ से वापस मेन मेन्यू पे आते हैं। फिर ये देखिए कस्टमर्स एंड लीड्स हैं।
कस्टमर सेंटर है, जिस तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मार्केटिंग टूल्स अगर हमने कोई यूज करने हैं तो हम यहाँ से मार्केटिंग टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर हम पीछे वापस आते हैं। फिर ये देखिए मेरा एम्प्लॉइज का मॉड्यूल है, सही हो गया। एम्प्लॉइज के मॉड्यूल के अंदर मैं अगर अपने पेरोल को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, कीप योर एम्प्लॉइज कॉन्टैक्ट एंड हायरिंग डिटेल्स इन, तो यहाँ से मेरा वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर नीचे अगर मैं टैक्सेस में जाता हूँ तो मेरा ये टैक्सेस का मॉड्यूल है। फिर उसके बाद नीचे ये ऐप सेंटर है। अगर आप इसमें ऐप सेंटर में जाएंगे तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह की एप्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ जो गूगल का प्ले स्टोर होता है या जो एप्पल का अपना जो स्टोर होता है, आई स्टोर जो होता है, वो उससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये क्विक बुक्स का अपना एक स्टोर है कि जहाँ से अगर एडिशनल आपने ऐप्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड करके अगर आपको पसंद है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आप आएंगे, अगर इसके अलावा कोई मोर में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए मोर इसका आ जाएगा। और उसके बाद नीचे बुक मार्क्स बेसिकली फेवरेटीज है कि इस मेन्यू के अंदर से अगर आपने कुछ चीज़ फेवरेटीज में डालनी है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे ये बैंक की ट्रांजेक्शन है और उसके बाद नीचे मेन्यू की सेटिंग है। मेन्यू की सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देखिए आ रहा है कस्टमाइज दिस मेन्यू। अब कस्टमाइज दिस मेन्यू में क्या है, बेसिकली ये मेरे मेन्यू है जो मैंने लेफ्ट साइड से यहाँ से सारे देखे। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ से मेन्यू के अंदर मेरे अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर बुक कीपिंग मेरा प्रायोरिटी का टास्क है तो मैं बुक कीपिंग को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो कस्टमर की पेमेंट्स हैं या उसको पेमेंट करनी है तो ये यहाँ पे मेरा सेकंड है। कस्टमर की लीड्स जो है वो यहाँ पे इस जगह पर आ रही हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसको जो मेरी प्रायोरिटी है मैं उस हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने वापस रीसेट करना है डिफॉल्ट मेन्यू तो रीसेट ये डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर इस तरह बुक मार्क्स है। बुक मार्क्स से मुराद ये है कि मैं अपनी अगर कोई शॉर्टकट्स मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मैं फेवरेटीज मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए बैंक की ट्रांजेक्शन जैसे आ रही हैं, यहाँ से मैं बिजनेस को ओवरव्यू को मैं एक शॉर्टकट में ले लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ से नीचे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के क्विक एक्सेस में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी एक्सपेंसेस को क्विक एक्सेस में डाल सकता हूँ। तो ये बेसिकली फेवरेटीज का एक मेन्यू कि आपने इसको जिस तरह डालना है तो आप डाल लें। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो आप ये देखिएगा कि मेन्यू मेरा यहाँ से एडिट होके सेव हो गया। मेन्यू चेंजेस सेव, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं अगर इस पे बुक मार्क्स पे जाऊंगा तो ये देखिए बुक मार्क्स के नीचे बैंक ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ओवरव्यू, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, ये चीजें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड का मेन्यू हो गया। फिर अगर मैं यहाँ से छोटा सा एरो पे क्लिक करूँ तो एरो का मतलब ये होता है कि मेन्यू को पीछे हाइड कर देगा यहाँ से। ये अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मेन्यू ओपन कर देगा, ये देखें यहाँ से। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मेन्यू हो जाएगा। तो मेरे पास व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जरा काम करने की जगह मेरे पास ज्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये मेरा जो कंपनी है अकाउंटिंग प्रो, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर क्विक बुक्स पे क्लिक करूंगा तो ये वापस ही मेरी होम विंडो पे वापस आ जाएगा। ये देखिए क्विक बुक्स पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी होम स्क्रीन पे वापस आ गया जो मुझे मेन चीजें बता रहा है। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा राइट पे जाता हूँ तो राइट पे जाके ये देखिए मुझे हेल्प बता रहा है कि अगर मुझे क्विक बुक्स के अंदर से कोई चीज़ हेल्प चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो मुझसे कोई भी ऑनलाइन हेल्प असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कोई भी आर्टिकल या कोई रिलेटेड मेरा कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से इसके अंदर सर्च कर सकता हूँ। क्लोज करता हूँ। इसके बाद आगे मेरे पास सर्च का बटन है। सर्च बेसिकली क्या है कि जैसे क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर फाइंड का ऑप्शन था, इसके अंदर ये आपकी ट्रांजेक्शंस आप मतलब कि फाइंड कर सकते हैं, कस्टमर, वेंडर, कुछ भी आपने क्विक बुक के अंदर से फाइंड करना है तो आप यहाँ से इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। फिर आपके ये नोटिफिकेशन बार है, आइकन है, जो अगर आपकी कोई नोटिफिकेशन है, कोई आपकी टिप्स आ रही हैं, कोई आपकी न्यूज़ वगैरह क्विक बुक्स से रिलेटेड आ रही है, क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, या कोई आपने रिमाइंडर सेट किए हुए तो सारे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आगे मेरे पास ये सेटिंग्स का मेन्यू है। ठीक है, अब सेटिंग्स के अंदर क्या है कि बेसिकली जिस वक्त हम क्विक बुक्स के अंदर डेस्कटॉप के अंदर इनिशियल कंपनी का सेटअप हम कर रहे थे तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है कि इसके अंदर अगर हमने अपनी कंपनी की सेटिंग करनी है, यूजर्स उसमें ऐड करने हैं, अपने उसमें फॉर्म्स डिज़ाइन करने हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना है। फिर एक क्विक बुक्स लैब्स एक नया फीचर है, इसको आगे जाके देखेंगे। फिर लिस्ट्स हैं हमारी, फिर हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम आइटम लिस्ट कहते हैं डेस्कटॉप के अंदर। फिर रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, इसको हम मेमोराइज ट्रांजैक्शन डेस्कटॉप के अंदर कहते थे। फिर डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करनी है वो है। फिर कस्टम फील्ड्स है, ये डेस्कटॉप के अंदर नहीं था फीचर, ये इसके अंदर ऑप्शन है। फिर हम डाटा में इंपोर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हम डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन में हम डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप में कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपकी बैंक रिकंसिलेशन है, फिर बजटिंग है, फिर आपका ऑडिट लॉग है और फिर ये स्मार्ट लुक है। फिर इसके बाद आपकी ये अपनी जो प्रोफाइल है, फीडबैक अगर आप देना चाहें, आपकी प्राइवेसी सेटिंग आप करना चाहें तो ये आपके इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। फिर नीचे एक आ रहा है, नीचे यहाँ पे अगर आप देखें स्विच टू अकाउंटेंट व्यू है। अकाउंटेंट व्यू में यानी कि अभी ये वाला एडमिन व्यू है कि एडमिन से रिलेटेड आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं। और अगर मैं इसको अगर स्विच टू अकाउंटेंट व्यू करूंगा तो अकाउंटेंट व्यू के अंदर जो है ये मेन्यू के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर देगा, यानी कि जो आपने अपने अकाउंटेंट को जो आपने एक्सेस दी हुई है तो उसकी लुक जरा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी मेन्यू
मेन्यू की या शॉर्टकट्स वगैरह की। तो अब अगर आप देखें तो अकाउंटेंट व्यू में क्या हो गया कि यहाँ पे मैं इसमें मेरा अकाउंटिंग प्रो का देखें मैंने लोगो जो डाला हुआ था वो मेरा लोगो भी सामने आ गया, और ये सारी चीज़ें जो मेन्यू है मेरी। और इस साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड पे जाके वो जो मेरा मेन्यू था, मेन्यू टोटली चेंज हो गया। अब मेरे यहाँ पे वो देखें बैंकिंग का मॉड्यूल, सेल्स का मॉड्यूल, कस्टमर एंड लीड्स का मॉड्यूल, कैश फ्लो, एक्सपेंसेस का मॉड्यूल, प्रोजेक्ट का मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स आ गए। पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन्यू आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मॉड्यूल आ गया। अगर आप न्यू पे देखें ये अपनी जगह पर मौजूद है सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ जो चेंजेस आई हैं वो इस मॉड्यूल के अंदर आई हैं कि यहाँ से ये मॉड्यूल चेंज हो गया। और अगर हम वापस इसी में जाके नीचे जाके देखें, स्विच टू बिजनेस व्यू में देखेंगे तो बिजनेस व्यू के अंदर मुझे क्या करेगा कि ये ट्रांजैक्शन सारी हटा देगा, शॉर्टकट्स जो अकाउंटेंट जो है वो, तो ये मुझे एडमिन व्यू के अंदर लेके आ जाएगी। क्योंकि एडमिन जो होता है या बिजनेस कंपनी का ओनर होता है, उसने ट्रांजैक्शंस ऐसा रेगुलर नहीं करनी होती, उसने सिर्फ रिपोर्ट्स वगैरह देखनी होती, तो उसके लिए है। तो हमने क्या करना है कि हमने हमेशा जो इसको सेटिंग में जाके अकाउंटेंट व्यू के अंदर रहना है। ठीक है जी। अकाउंटेंट व्यू जो है वो बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन मॉड्यूल का जो है वो होगा कि हमने जिस वक्त डाटा क्विक बुक्स के अंदर रहना है, तो हमने क्योंकि अकाउंटेंट के तौर पर हमने क्विक बुक्स को यूज़ करना है, तो ये हमारा सारा जो अकाउंटेंट व्यू है उसके अंदर हम रहेंगे। फिर हमारा जो सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सेटिंग के अंदर ये कंपनी से रिलेटेड सेटिंग्स, फिर हम इसको वन बाय वन हम आगे जाके देखेंगे, फिर एक एक चीज़ें हम इसको सारे को देखेंगे किस तरीके से हमने सेट करनी है। फिर अगर आप राइट साइड पर अगर आप देखें तो छोटा सा ये आई नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इरफान यूसुफ मेरा नाम है, मेरा नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है। और अगर आप इसमें नीचे देखें मैनेज योर इंट्यूट अकाउंट, तो इंट्यूट अकाउंट का बेसिकली मतलब ये कि जो मैंने अभी 30 डेज़ का ट्रायल बनाते हुए क्विक बुक्स ऑनलाइन का अकाउंट क्रिएट किया था, अगर मैंने उसका कोई पासवर्ड चेंज करना है या उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, मोबाइल नंबर वगैरह या अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा इंट्यूट का जो अकाउंट मैनेजर है मुझे अकाउंट मैनेजर के अंदर ले जाएगा। और अकाउंट मैनेजर के अंदर जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, और मुझे ये सारी चीज़ें बताएगा कि मैं साइन इन सिक्योरिटी, मेरी सब्सक्रिप्शन क्या है, मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए सिक्योरिटी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डाटा प्राइवेसी है, तो मैं यहाँ से जाके अपना अकाउंट चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये अभी इस वक्त जो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ओवरव्यू नजर आएगा, और उसके बाद जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो काम कंप्लीट करते वक्त आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। बाकी ये चीज़ है कि जो आप जब अकाउंटेंट व्यू में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। इस बॉक्स में ये होता है कि आप यहाँ से मैनेज अकाउंटेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आपके जो क्विक बुक्स की जो अकाउंट सेटिंग होता है उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ से जाके आप अपने कंपनी का लोगो और वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके देखेंगे, एक एक में जाके लेक्चर में, कि आप ये चीज़ें सारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कि अभी आपको यकीनी तौर पर ये समझ आ गया होगा कि क्विक बुक्स का जो इंटरफेस है, क्विक बुक्स ऑनलाइन का जो इंटरफेस है उसको हमने समझना था कि ये किस तरीके से काम करता है क्विक बुक्स ऑनलाइन का इंटरफेस, कि हमें क्विक बुक्स जो डेस्कटॉप था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है काम इसने वही करना है जो क्विक बुक्स डेस्कटॉप ने करना है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसकी थोड़ा सा क्योंकि लाइटर वर्जन है, ये थोड़ा सा इसको मतलब कि ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड है, तो इसको थोड़ा सा और तरीके से ज़रा प्रेजेंट किया गया है। इसका ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा बेहतर बनाया गया है क्विक बुक्स डेस्कटॉप से के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो आपको ये वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और सेम यही वीडियो जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि इंग्लिश में भी दूसरी लैंग्वेज में जो है वो आपको अवेलेबल होगी अकाउंटिंग प्रो इंग्लिश के ऊपर, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है मेरे चैनल के अंदर कि मैं आपको जो अपना टाइम दे रहा हूँ और आपके लिए जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसके बदले में मुझे दूसरी तरफ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं लाजमी तौर पर इस चैनल को अकाउंटिंग प्रो जो इंग्लिश है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा।